नमस्कार साथियों, प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एलटी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू सीरीज इसमें चल रही थी, आज उसका दूसरा पार्ट है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं बागेश्वर से हमारे साथी गौरव देवराड़ी जी। गौरव देवराड़ी जी एलटी इंग्लिश के कैंडिडेट से, और इन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो अब जानते हैं गौरव देवराड़ी जी से कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी इस चीज़ को लेकर के, और तमाम जो क्वेश्चन है उनको लेकर के उनसे बात की जाएगी, और वो बताएंगे कि किस प्रकार के रणनीति को उन्होंने फॉलो किया और क्या कुछ चैलेंजेस फेस उन्होंने किए इस एग्ज़ाम को लेकर के। तो आइए आपको ले चलता हूँ मैं गौरव देवराड़ी जी के पास। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव देवराड़ी हूँ। अभी जो रिसेंटली 2024 में उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरी ऑल उत्तराखंड रैंक 8 है, और ओपन कैटेगरी से मेरी जो रैंक है वो 3rd रैंक है। तो मैं सबसे पहले तो अजय सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी एग्ज़ाम को लेकर के और उसके प्रिपरेशन को लेकर के, उन सभी चीज़ों पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा था कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, और इंग्लिश में ऑल उत्तराखंड में मेरी जनरल में रैंक 8 है, और वैसे ओपन कैटेगरी में 3rd रैंक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा वो है एलटी में आपका कौन सा अटेम्प्ट था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था, और उसी के अपीयरिंग में मेरा यूटेट भी क्लियर हो गया था। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और थर्ड क्वेश्चन जो है, पार्ट वाइज आपका स्कोर क्या था। तो पार्ट 1 में जो मेरा स्कोर था 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 था, और पार्ट 2 में 40 आउट ऑफ 50 था। तो मेरे टोटल 70 मार्क्स थे। और जो पार्ट 1 था वो भी मेरे 30 मार्क्स जो थे वो रीजनिंग और मैथ्स की वजह से आगे थे, क्योंकि मेरा जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जो जीके वाला सेक्शन था वो भी मैंने थोड़ा बहुत तैयारी तो की थी, बट उसमें जीके में मैंने आउट ऑफ 10 अप्रॉक्स मैंने 3 क्वेश्चंस करेक्ट किए हुए थे, क्योंकि मैंने जीके में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। और जो मेरा मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट था वो थोड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी कराता हूँ, उस वजह से मेरी मैथ्स जो है वो थोड़ा अच्छी है। तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स मेरे रीजनिंग एंड मैथ्स में थे। और इंग्लिश लिटरेचर की जहाँ तक बात करूँ तो मेरी जो सर का तीसरा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पास करने को लेकर रणनीति क्या थी। तो मैंने ऐसी कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी एलटी के लिए स्पेशल। मैंने पहले ही इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया हुआ है। मेरा 2022 में मेरा नेट जीआरएफ भी क्लियर है, और उसके बाद जो 2024 में यूसेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरा 80% के साथ यूसेट भी क्लियर है। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें लिटरेचर वाले सेक्शन में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने ग्रामर भी, मैं इंग्लिश भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरी ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो भी अच्छा है। और लिटरेचर में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने पार्ट 1 पे ज़्यादा फोकस किया था इस टाइम। और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए अलग अलग जगह से मॉक टेस्ट वगैरह लिए थे, और किससे लिए थे वो मैं अभी आप सभी के सामने नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, सिलेबस चेंज होना एलटी में एक अहम मुद्दा था, आपने इसका हल किस प्रकार निकाला। तो सिलेबस चेंज होना एक मुद्दा ज़रूर था, बट उन कैंडिडेट के लिए था जो पहले से ही 2 या 3 अटैम्प्ट्स में इसमें रह गए थे कुछ पॉइंट से। बट मेरा ही फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने सिलेबस चेंज होने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि उससे पहले तो मैं नेट और सेटिंग की तैयारी में लगा हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेपर का पैटर्न आपकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत था, उस समय आपने अपनी मनोदशा को बदला जिससे परीक्षा परिणाम अच्छा रहा, और आज आप चयनित अभ्यर्थियों में शामिल हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है, क्योंकि एलटी का एग्ज़ाम है, लाइव डिसाइडिंग एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे हर किसी कैंडिडेट को हेजिटेशन होना आम बात है। मुझे भी हो रहा था, बट भगवान की कृपा से मैंने उस हेजिटेशन में ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए। मैंने लिटरेचर एंड लैंग्वेज में भी 3 to 4 क्वेश्चन वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दिए थे, बट आफ्टर ऑल ज़्यादा क्वेश्चन मैंने रॉन्ग नहीं किए। और वहाँ पे मुझे ये पता था कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ्स और रीजनिंग है। मैंने मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए। वही चेंजिंग मूवमेंट मेरे लिए था, उसी ने सारा गेम चेंज कर दिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नए अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए अभ्यर्थियों को संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि अगर आपका जो गोल के प्रति एक्सट्रीम क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि अभी आप बीएड और टीईटी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और उसके बाद आप कभी सीजपाल, कभी वीडियो या इनकी तैयारी में लगे हुए हैं। आपके अंदर एक्सट्रीम क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आप लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं तो आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर बीए की जो स्टडी आपने की है वो आपने अच्छे से की होनी चाहिए। और एमए के जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपने अच्छे से स्टडी की होनी चाहिए। अगर आपको लिटरेचर में कुछ करना है तो ये नहीं अभी कोई ये फॉर्म आ गया, अभी ये आ गया, इसको फिल कर देते हैं, इस तरीके की स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। यही मेरा आप सभी से मैसेज है। और मैं एक बार फिर से अजय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने इस चैनल पे बात करने का अवसर दिया। धन्यवाद।